9 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। प्रश्न है, तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? बाबा ने कहा, जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा ना दे। जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा ना दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। कर्मातीत अवस्था हो जाए तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है। ना उम्मीद नहीं बनना है। ना उम्मीद नहीं बनना है। सर्विस पर तत्पर रहना है। सर्विस पर तत्पर रहना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी होकर बैठो। बुद्धि इधर उधर ना जाए, शरीर से भी हलचल ना हो। एकदम एकाग्र होकर के ध्यान पूर्वक बाबा की मुरली सुने। मीठे मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे। बच्चे समझते हैं आधा कल्प हम देह अभिमानी रहे हैं। अब देही अभिमानी हो रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाप आकर समझाते हैं, अपने को आत्मा समझकर बैठो, तभी बाप याद आएगा। नहीं तो भूल जाएंगे, याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे कर सकेंगे? पाप कैसे कटेंगे? घाटा पड़ जाएगा। ये तो घड़ी घड़ी याद करो, ये है मुख्य बात। बाकी तो बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं। रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, वो भी समझाया है। बाप तो ज्ञान का सागर है, भक्ति को भी जानते हैं। बच्चों को भक्ति में क्या क्या करना पड़ता है समझाते हैं। ये यज्ञ तप आदि करना, ये सब है भक्ति मार्ग। भल बाप की महिमा करते हैं, परंतु उल्टी। वास्तव में कृष्ण की महिमा भी पूरी नहीं जानते। हर एक बात को समझना चाहिए ना। जैसे कृष्ण को वैकुंठ नाथ कहा जाता है। अच्छा, बाबा पूछते हैं, कृष्ण को त्रिलोकी नाथ कहा जा सकता है? गाया जाता है ना, त्रिलोकी नाथ। अब त्रिलोकी के नाथ अर्थात 3 लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। तुम बच्चों को समझाया जाता है, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। कृष्ण ऐसे समझते होंगे कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। ऐसे समझते होंगे कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। नहीं, वह तो वैकुंठ में थे। वैकुंठ कहा जाता है स्वर्ग, नई दुनिया को। तो वास्तव में त्रिलोकी नाथ कोई भी है नहीं। आप राइट बात बताते हैं। 3 लोक तो है। ब्रह्मांड का मालिक शिव बाबा भी है, तुम भी हो। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं है। आप राइट बात समझाते हैं। स्थूल वतन में भी वो मालिक नहीं है। न स्वर्ग का न नर्क का मालिक है। कृष्ण है स्वर्ग का मालिक। नर्क का मालिक है रावण। इनको रावण राज्य, आसुरी राज्य कहा जाता है।
मनुष्य कहते भी हैं परंतु समझते नहीं हैं। तुम बच्चों को बाप बेट समझाते हैं। रावण की 10 शीश क्यों देते हैं? 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के। अब 5 विकार तो सबके लिए है। ये है ही रावण का राज्य। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो तो बाप आकर श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं। एकांत में बैठने से ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चलेगा। उस पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट्स एकांत में किताब ले जाकर के बैठते हैं। तुमको किताब तो पढ़ने की दरकार नहीं, हाँ तुम पॉइंट्स नोट करते हो, उसको फिर रिवाइज करना चाहिए। ये बड़ी गुह्य बात है, समझ आप कहते हैं ना, आज तुमको गुह्य गुह्य नई नई पॉइंट्स समझाता हूँ। पारसपुरी के मालिक तो लक्ष्मी नारायण है, ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु है। विष्णु को भी समझते नहीं है कि यही लक्ष्मी नारायण है। अभी तुम शॉर्ट में एम ऑब्जेक्ट समझाते हो। ब्रह्मा सरस्वती कोई आपस में मेल फीमेल नहीं है, ये तो प्रजापिता ब्रह्मा है ना। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कह सकते हैं। शिव बाबा को सिर्फ बाबा ही कहेंगे, बाकी सब है ब्रदर्स। इतने सब ब्रह्मा के बच्चे हैं, सबको मालूम है हम भगवान के बच्चे ब्रदर्स हो गए, परंतु वो है निराकारी दुनिया में। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। नई दुनिया सत्य को कहा जाता है। इनका फिर नाम पुरुषोत्तम संगम युग रखा है। वर्तमान समय कहा जाता पुरुषोत्तम संगम युग। सतयुग में होते ही है पुरुषोत्तम। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। तुम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हो। इस संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये है सबसे पुरुषोत्तम युग। उन्हों को फिर देवता कहा जाता है। उत्तम से उत्तम नंबर 1 है लक्ष्मी नारायण। फिर नंबर वार तुम बच्चे बनेंगे। सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहेंगे। नंबर 1 तो है ना। आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते। क्या कहा? अभी तुम बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते। जैसे नया घर होता है तो बच्चे खुश होते हैं, मुहूर्त करते हैं। तुम बच्चे भी नई दुनिया को देख खुश होते, मुहूर्त करते। लिखा हुआ भी है सोने के फूलों की वर्षा होती है। तो बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुमको सुख और शांति दोनों मिलते हैं। दूसरा कोई नहीं जिनको इतना सुख और शांति मिले। दूसरे धर्म आते हैं तो द्वैत हो जाता है। तुम बच्चों को अपार खुशी है, हम पुरुषोत्तम युग में पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाएंगे। ऐसे नहीं कि जो तकदीर में होगा सो मिलेगा, पास होने होंगे तो होंगे, नहीं। हर बात में पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ नहीं पहुंचता है तो कह देते हैं नसीब में जो होगा। फिर पुरुषार्थ करना ही बंद हो जाता है। बाप कहते हैं तो माताओं को कितना ऊंच बनाता हूं। फीमेल का मान सब जगह है, विलायत में भी मान है। यहाँ बच्ची पैदा होती है तो उल्टा मंजा कर देते, चारपाई उल्टी कर देते, मतलब अपशुकन कर। दुनिया बहुत ही डर्टी है। इस समय तुम बच्चे जानते हो भारत क्या था, अब क्या है। मनुष्य भूल गए हैं, सिर्फ
शांति शांति मांगते रहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं। तुम यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ। इन्हों का राज्य था तो पवित्रता सुख शांति भी थी। तुमको ऐसा राज्य चाहिए ना। मूल वतन में तो विश्व की शांति नहीं कहेंगे, विश्व में शांति तो यहाँ होंगी। देवताओं का राज्य सारे विश्व में था। मूल वतन तो है आत्माओं की दुनिया। मनुष्य तो ये भी नहीं जानते कि आत्माओं की दुनिया होती है। बाप कहते हैं हम तुमको कितना ऊंच पुरुषोत्तम बनाता हूँ। ये समझने की बातें हैं। ऐसे नहीं रड़िया मारेंगे भगवान आया है तो कोई मानेगा नहीं, और ही गाली खाएंगे और खिलाएंगे, कहेंगे बीके अपने को भगवान कहती हैं। ऐसे सर्विस नहीं होती। बाबा युक्तियां बताते रहते हैं। कमरे में 8-10 चित्र दीवार में अच्छी रीति लगा दो और बाहर में लिख दो, है ना, बोर्ड लगा दो। बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेना है अथवा मनुष्य से देवता बनना है तो आओ हम आपको समझें। ऐसे बहुत आने लग पड़ेंगे, आप ही आते रहेंगे। विश्व में तो शांति थी ना। अभी इतने ढेर धर्म हैं, तमो प्रधान दुनिया में शांति कैसे हो सकती है। विश्व में शांति वह तो भगवान ही कर सकता है। शिव बाबा आते हैं, जरूर कुछ सौगात ले आते होंगे। एक ही बाप है जो इतना दूर से आते हैं, और ये बाबा एक ही बार आते हैं। इतना बड़ा बाबा 5000 वर्ष के बाद आते हैं। मुसाफरी से लौटते हैं तो बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं ना। स्त्री का पति भी बच्चों का बाप तो बनते हैं ना, फिर दादा परदादा तरदादा बनते हैं। इनको तुम बाबा कहते हो, फिर ग्रैंडफादर भी होगा, ग्रेट ग्रैंडफादर भी होगा। बिरादरियां है ना। एडम आदि देव नाम है, परंतु मनुष्य समझते नहीं है। तुम बच्चों को बाप बेट समझाते हैं। बाप द्वारा सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानकर चक्रवर्ती राजा बन रहे। बाप द्वारा सृष्टि के हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानकर बाबा ने कहा तुम चक्रवर्ती राजा बन रहे। बाबा कितना प्यार और रुचि से पढ़ाते हैं, तो इतना पढ़ना चाहिए ना। सवेरे का टाइम तो सब फ्री होते हैं, सिर्फ आलस्य ना हो तो फिर कहते हैं बाद में मुरली पढ़ लेते हैं, क्योंकि आलस्य होता है। बाबा ने कहा सवेरे के टाइम तो सब फ्री होते हैं, सुबह का क्लास होता है, आधा पौना घंटा मुरली सुनकर फिर चले जाओ। याद तो कहाँ भी कर सकते हो। इतवार का दिन तो छुट्टी है, सवेरे 2-3 घंटा बैठ जाओ। दिन की कमाई को मेकअप कर लो, पूरी झोली भर लो। टाइम तो मिलता है ना। माया के तूफान आने से याद नहीं कर सकते। बाबा बिल्कुल सहज बतलाते हैं। भक्ति मार्ग में इतने सत्संगों में जाते हैं, कृष्ण के मंदिर में, फिर सोमनाथ के मंदिर में, और किसी के भी मंदिर में जाएंगे। यात्रा में भी कितने व्यभिचारी बनते हैं, इतनी तकलीफ भी लेते हैं, फायदा कुछ भी नहीं। ड्रामा में ये नोंद है, फिर भी होगा। तुम्हारी आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। सत्युग त्रेता में जो पार्ट कल्प पहले बजाया है वही बजाएंगे। मोटी बुद्धि ये नहीं समझते हैं। जो महीन बुद्धि वाले हैं वो अच्छी रीति समझते हैं और समझा सकते हैं। उन्हें अंदर भासना आती है कि यह अनादि नाटक बना हुआ है। दुनिया में कोई भी नहीं समझते ये बेहद का नाटक है। इनको समझने में टाइम लगता है। हर एक बात डिटेल में समझकर फिर कहा जाता है। मुख्य है याद की यात्रा।
सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाया हुआ है, और फिर ये भी गायन है कि ज्ञान का सागर है, सारा सागर शाही बनाओ, ये भी गायन है। तो भी अंत नहीं आ सकती उनकी महिमा की। शुरू से लेकर तुम कितना लिखते आए हो, ढेर कागज हो जाए, तुमको कोई धक्का नहीं खाना है, मुख्य है ही अल्फ, बाप को याद करना है। यहाँ भी तुम आते हो शिव बाबा के पास, शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुमको कितना प्यार से पढ़ाते, कोई भी बड़ाई नहीं। बाप कहते मैं आता हूँ पुराने शरीर में, कैसे साधारण रीति शिव बाबा आकर पढ़ाते, कोई अहंकार नहीं। बाप कहते तुम मुझे कहते ही हो बाबा, पतित दुनिया पतित शरीर में आओ, आकर हमको शिक्षा दो। सतयुग में नहीं बुलाते हो कि आकर हीरे जवाहरातों के महल में बैठो, उल्हना दे दिया भगवान ने, भोजन आदि पाओ। शिव बाबा भोजन पाते ही नहीं है, आगे बुलाते थे कि आकर भोजन खाओ, 36 प्रकार का भोजन खिलाते थे। ये फिर भी होगा, ये भी चरित्र ही कहे। कृष्ण के चरित्र क्या है, वह तो सत्युग का प्रिंस है, उनको पतित पावन नहीं कहा जाता। सत्युग में ये विश्व के मालिक कैसे बने, ये भी अभी तुम जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, अभी तुम घोर रोशनी में हो। बाप आकर रात को दिन बना देते हैं, आधा कल्प तुम राज्य करते हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी कोई कर्म इंद्रिय धोखा ना दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी पूरी नहीं हुई है, अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ कर, पर नाउमीद नहीं बनना है। सर्विस और सर्विस, बाप भी आकर बूढ़े तन में सर्विस कर रहे हैं। बाप करण करावन हार है, बच्चों के लिए कितना फिकर रहता है, ये बनना है, ये बनाना है, मकान बनाना है। जैसे लौकिक बाप को हद के ख्यालात चलते हैं, वैसे पारलौकिक बाप को बेहद के ख्यालात चलते हैं। तुम बच्चों को ही सर्विस करनी है। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाएगा, जितना विनाश के नजदीक आते जाएंगे उतना ताकत आती जाएगी। गाया हुआ भी ये भीष्म पितामह आदि को पिछाड़ी में तीर लगे, इतनी भीड़ हो जाएगी जो बात मत पूछो। कहते हैं ना, माथा खुजलाने की भी फुर्सत नहीं, ऐसे कोई है नहीं, परंतु भीड़ हो जाती है तो ऐसे कहा जाता है। जब इन्हों को तीर लग जाए तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। सब बच्चों को बाप का परिचय तो मिलना ही है। तुम 3 पैर पृथ्वी में भी ये अविनाशी हॉस्पिटल और गॉडली यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। पैसा नहीं है तो भी हर्जा नहीं है, चित्र तुमको मिल जाएंगे। सर्विस में मान अपमान दुख सुख ठंडी गर्मी सब सहन करनी, किसी को हीरे जैसा बनाना कम बात है क्या। बाप कभी थकता है क्या, तुम क्यों थकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार व रुचि से पढ़ाई पढ़नी, बाप की याद में रहना है। याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सब कर्म इंद्रियां वश में हो जाए। दूसरी पॉइंट, सर्विस में दुख सुख मान अपमान ठंडी गर्मी सब कुछ सहन करना है, कभी भी सर्विस में थकना नहीं है। 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी। वरदान,
सर्व शक्तियों की लाइफ द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। यदि सदा इस स्मृति में रहो कि मैं आत्मा विश्व कल्याण की सेवा के लिए परम धाम से अवतरित हुई हूँ, तो जो भी संकल्प करेंगे, बोलेंगे, उसमें विश्व कल्याण समाया हुआ होगा। और यही स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। जैसे उस लाइट हाउस से एक रंग की लाइट निकलती है, ऐसे आप चैतन्य लाइट हाउस द्वारा सर्व शक्तियों की लाइट आत्माओं को हर कदम में रास्ता दिखाने का कार्य करती रहे। स्लोगन: स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो, तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा।